Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So आप लोगों का स्वागत है। हमेशा की तरह हम यहाँ पे वीकली प्रिडिक्शन देखने वाले हैं। ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या चेंजेस इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं, प्लस गाइडेंस, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, हमेशा की तरह आप लोग इसको अपने सन मून या फिर अपने नेम राशि के अकॉर्डिंग भी इसको कनेक्ट करके देख सकते हो। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सन साइन और मून साइन दोनों से कनेक्ट करके देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए दोनों वर्क करते हैं। ओके, सो आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपना ज़ोडिएक साइन को सेलेक्ट करके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं हर एक ज़ोडिएक का टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी, तो वहाँ पर जा करके आप लोग डायरेक्ट अपनी राशि देख सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेष राशि से, यानी एरीज। ओके, सो लेट्स सी एरीज वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। एरीज वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का, सेकेंड है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक साथ दो कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एरीज। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक है ना, थोड़ा सा मिक्स फीलिंग्स वाला रहने वाला है। कभी तो आपको है ना बहुत अच्छा फील होगा कि आपके लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी लव लाइफ अच्छी। बट कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि नहीं यार, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अप्स एंड डाउन वाला वीक आप लोगों का रहने वाला है। शुरुआती हफ्ते की बात करूँ मैं कि स्टार्टिंग में क्या हो, तो स्टार्टिंग में ऐसा मुझे दिखता है कि कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग आप लोगों की हो सकती है, या फिर काफ़ी टाइम से कोई काम रुका हुआ है, लाइक आपको कहीं बाहर जाना है, या फिर प्रमोशन रुका हुआ है, ठीक है, या फिर अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। तो ये कार्ड दिखाता है कि वो काम होगा लेकिन थोड़ा सा डिले हो सकता है, ठीक है। तो और अगर मिड वीक की अगर मैं बात करूँ तो नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, एंड ये शो कर रहा है यहाँ पे कि ट्रैवलिंग तो आपकी होगी इस हफ्ते, ठीक है। और कुछ काम ऐसे होंगे आप लोगों की लाइफ में, स्पेशली अगर मैं बात करूँ आपके करियर के रिगार्डिंग, तो मिड वीक में वो काम बनते हुए दिख रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा नेगेटिव फील हो सकता है, बहुत बुरा लग सकता है कि यार मेरे तो काम ही नहीं बन रहे हैं, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मिड वीक में थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज आपको ऐसे दिखेंगी कि नहीं, अब काम अच्छे चल रहे हैं, अब मेरे काम ऐसे बन रहे हैं। एंड ऑफ द वीक की अगर मैं बात करूँ तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ जो कार्ड आया है वो आया है 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, और ये यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है कि किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको दुख हुआ है, आपको ऐसा लगा है कि मेरी ग्रोथ रुक गई है, या फिर मुझे प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, या मेरा ब्रेकअप हो रहा है, या मेरा डिवोर्स हो रहा है, ठीक है। इस टाइप की सिचुएशन आप लोगों के साथ हुई है, तो उसको लेकर के ना एंड ऑफ द वीक में थोड़े से आप लोग ओवर थिंक कर सकते हो कि यार पता नहीं अब आगे क्या होगा, कैसे क्या होगा, मैं लाइफ में कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं, मेरे साथ कुछ पॉजिटिव होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि यार अब तो सब कुछ नहीं अच्छा चल रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होगा कि मिड वीक में थोड़े से काम बनेंगे, ठीक है, काम बनना शुरू होंगे, लेकिन उतनी ग्रोथ से नहीं होंगे जितना आप लोग एक्सपेक्ट करके बैठे हो। तो कहीं ना कहीं एंड ऑफ द वीक में आकर के थोड़ा सा आपको 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यानी कि हर्ट वाली एनर्जी से आपको गुजरना पड़ सकता है। ओके, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ऐसे कुछ मेजर कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखती है मुझे, लेकिन हाँ अप्स एंड डाउन वाला ये वीक आप लोगों के लिए रहने वाला है। यहाँ पे आपको मोटिवेटेड रह के आगे बढ़ना है, आपको अपने ऊपर, ईश्वर के ऊपर भरोसा बनाए रखने की जरूरत रहने वाली है। ओके, सो लेट्स सी एरीज वालों के लिए गाइडेंस क्या है इस हफ्ते के लिए, क्या गाइडेंस है। ओके, आपके लिए देखो गाइडेंस भी आई है, पेशेंस का आया है। यहाँ पे कार्ड आया है कि आपको पेशेंस रखना है, बी पेशेंट एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड एट इट्स ओन पेस। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको बता रहा है कि भाई इस हफ्ते आपको पेशेंस बना के रखना है, और किस्मत
को जब जब आपकी लाइफ में जो चीज़ होनी होती है ना वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि डेस्टिनी को अलाउ करो कि जो काम जब होना चाहिए तब वो काम हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये कार्ड यही कह रहा है कि भाई पेशेंस बनाए रखो और ईश्वर पे और अपने ऊपर भरोसा रखो कि नहीं आज नहीं तो कल मेरा ये काम हो ही जाएगा। ओके एरीज, तो ये थी इस हफ्ते की आप लोगों की प्रेडिक्शन। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो। डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। ओके, एंड फैमिली फ्रेंड्स लव्ड वन के साथ शेयर कीजिए। ओके, बाय, टेक केयर। हेलो टॉरस, लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस निकल के आती है इस वीक के लिए आप लोगों के लिए। आप लोग इसको सन, मून और अपने नेम राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फोर ऑफ सोर्स, द फूल, एंड लास्ट कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो टॉरस, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ दिखती है कि इनिशियली आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने वाले हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होने वाला है इस हफ्ते की नहीं भाई अब तो मुझे बहुत मेहनत करनी है। एंड ऑब्वियसली सैटर्न का ट्रांजिट भी हुआ है, तो सबके लाइफ पे अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हो सकता है कि आपके सैटर्न थर्ड हाउस में आए हों, है ना, आपका कैप्रिकॉन असेंडेंट हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा मन करे कि नहीं अब मुझे बस बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मुझे लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल दिख रही है कि इतनी ज़्यादा मेहनत, लेकिन थोड़ा सा आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत रहेगी। अदरवाइज थोड़े से यहाँ पे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ओके, लाइक ओवर थिंकिंग करना या फिर हेडेक होना, इस टाइप की चीज़ें थोड़ी सी इनिशियली मुझे पॉसिबल दिख रही है। तो थोड़ा सा आपको बैलेंस में रह करके काम करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मेहनत नहीं करनी, मेहनत तो बिल्कुल करनी है, लेकिन बैलेंस में रह करके करना है। बैलेंस में रह करके अपनी मेहनत भी करो, अपने आप को भी टाइम दो, अपनी फैमिली को भी टाइम दो, अच्छी डाइट लो, सब कुछ करो, ठीक है। मिड वीक की अगर मैं बात करूँ तो दी फूल का कार्ड आया है, जो कि शो करता है कि मिड वीक में आप लोग थोड़ी सी अपनी लाइफ एंजॉय करोगे, ठीक है। स्टार्टिंग में आप बहुत मेहनत करोगे, लेकिन मिड वीक तक आते आते आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा, जो कि मैंने आपको बताया है एज गाइडेंस, कि नहीं बहुत काम हो गया, मैं थोड़ा सा एंजॉय करता हूँ, थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ। ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप बाहर ट्रैवल करने चले जाओ, और फिर कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे एंड वीक तक आप वीकेंड तक आप वहीं रहो, क्योंकि लास्ट कार्ड जो हमारे पास आया है वो थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। एंड इट शोज कि कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग ऐसी हो रही है यहाँ पे कि जहाँ पे लेट सपोज आप लोग थर्सडे फ्राइडे को कहीं चले गए, फ्राइडे को कहीं चले गए, तो फ्राइडे सैटरडे संडे आपने वहीं पे अपना टाइम स्पेंड किया। ओके, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये वीक बहुत अच्छा दिख रहा है। आप बहुत अच्छे से मेहनत भी करोगे और यहाँ पे घूमने भी जाओगे कहीं ना कहीं, तो आपका माइंड उस हिसाब से फ्रेश भी हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑफ द वीक में भी ट्रैवल के ही कार्ड है। अगर मिड वीक में कहीं नहीं जाते तो एंड ऑफ द वीक लाइक वीकेंड पे आप लोग कहीं जा सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो टॉरस, ये वीक आप लोगों के लिए नॉर्मल रहेगा। कोई भी ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं दिख रही है कि जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है लाइफ में, कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ अच्छा रहेगा, सब कुछ नॉर्मल चलेगा। ओके, सो अब हम आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं इस वीक के लिए क्या निकल के आती है। ओके, यहाँ पे सरेंडर का कार्ड आया है। एंड ये दिखाता है यहाँ पे कि जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी मेहनत कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, उसका रिजल्ट ईश्वर के हाथ में है। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आपको आउटकम को कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। रिजल्ट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ये आपका काम नहीं है, ये ये यूनिवर्स का काम है, ये डिवाइन का काम है कि आपको कब क्या देना है। तो जस्ट सरेंडर की एनर्जी में आपको इस हफ्ते रहना है और अपनी लाइफ को प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय करना है। ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच के नहीं आपको चलना है। आपको ये कार्ड बता रहा है कि इस हफ्ते आप लोगों को एंजॉय करनी, पास्ट के बारे में तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं सोचना, फ्यूचर के बारे में भी इतनी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बट प्रेजेंट में हो, अपनी मेहनत करो, अपनी लाइफ एंजॉय करो, बैलेंस में रह करके सब कुछ करो, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। ओके, ये कार्ड आपको यही बता रहा है। एंड बाकी सरेंडर कर दीजिए।
ओके टॉरस, तो ये थी आप लोगों की वीकली प्रेडिक्शन। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हेलो जेमिनाई, लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके जेमिनाई, अगर मैं बात करूँ तो ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। देखो स्टार्टिंग में अगर मुझे ऐसा दिखता है यहाँ पे कि कोई ना कोई सेलिब्रेशन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। हो सकता है कि आप लोगों का बर्थडे हो, ठीक है, अप्रैल मंथ में, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं बाहर जाना हो, आपकी कोई फैमिली में कुछ गेट टुगेदर हो। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि इनिशियली काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो आप, सेलिब्रेशन की मूड में हो, सेलिब्रेशन की एनर्जी में आप लोगों अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, सिबलिंग्स के साथ आप लोग सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। तो अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। मिड वीक की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे दिखता है कि या तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग आप लोगों की हो सकती है या फिर रुके हुए काम बन सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसा फील हो रहा था कि यार बहुत टाइम से ग्रोथ नहीं हो रही है, कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी यही कार्ड, यही चीज़ दिखाता है कि चीज़ें स्ट्रक हो गई है। बट इसके बाद आया है किंग ऑफ सोर्ड्स का, जो कि दिखाता है कि नहीं, अब चीज़ें आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से कोई चीज़ें स्ट्रक हो गई थी, लाइक आपके करियर को लेकर के, आपकी जॉब को लेकर के, आपके प्रमोशन को लेकर के, ठीक है। चीज़ें हो नहीं रही थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको अब आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो ये चीज़ यहाँ पे दिखा रही है कि एंड ऑफ द वीक तक आते आते आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड आपका दिमाग भी बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाला है। ओके, कि अब आपको लाइफ में आगे कैसे क्या करना है। आप लोग है ना फुल ऑन इस सिचुएशन में रखो कि नहीं, मुझे आगे लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करनी है, अब मुझे अपना टाइम वेस्ट और नहीं करना है। स्टार्टिंग में जो होना था वो हो गया, मतलब जो सेलिब्रेशन वगैरह था वो सब हो गया, बस बैक टू माई वर्क वाली सिचुएशन आप लोग फील करने वाले हो एंड ऑफ द वीक में। ओके, तो अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ जेमिनाई, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो मुझे इस हफ्ते दिख नहीं रही है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, नॉर्मल रहने वाला है ये हफ्ता। यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत बड़ी कुछ चीज़ें हो रही है या कुछ बहुत छोटी हो रही, नहीं, नॉर्मल ये हफ्ता आप लोगों के लिए रहेगा, जहाँ पे आप अपने करियर पे भी फोकस करोगे, लाइफ को सेलिब्रेट भी करोगे, और जो रुकी हुई चीज़ों को लेकर के आपको समझ में आएगा कि अब आपको ग्रोथ आगे कैसे करनी है। ओके, हम यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं फॉर जेमिनाई। गाइडेंस सेलिब्रेशन का ही कार्ड आया है यहाँ पे आया है सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, यू ट्रूली आर अ गिफ्ट टू द यूनिवर्स। तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों का कुछ रिजल्ट आ जाए इस वीक जो कि पॉजिटिव हो, जो कि उनके फेवर में हो, या कहीं पे तो भी इंटरव्यू दिया था तो वो आप पास कर लो, ठीक है, वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाए, या फिर प्रमोशन के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ पॉजिटिव मैसेज आपको मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। ये कार्ड दिखा रहा है कि अपनी अचीवमेंट्स को आपको इस हफ्ते सेलिब्रेट करना है, ठीक है। जो भी आपको गिफ्ट मिलता है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है, उसको आपको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना है, फुल ऑन एंजॉय करना है, ठीक है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके जेमिनाई, तो ये थी आप लोगों की वीकली प्रेडिक्शन। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। ओके, फैमिली फ्रेंड्स लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हेलो कैंसर, लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। जस्ट अ सेकेंड, एक कार्ड नीचे गिरा है। सो कैंसर वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। कैंसर वालों के लिए अपने आप ही कार्ड्स गिर रहे हैं। ओके, ये ले लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। ओके,
सो कैंसर, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, ठीक है, लाइक प्रमोशन का, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी का, या फिर कहीं ट्रैवल का, ठीक है, या फिर कोई आपका कोई तो भी आपका एग्जाम है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा दिखता है कि इनिशियली आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उस चीज़ को लेकर के कि यार मेरी तो ग्रोथ ही रुक गई है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपकी ग्रोथ रुक गई है, आगे कुछ बढ़ नहीं रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ऐसी एनर्जी फील हो सकती है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी कि यार काम ही नहीं बन रहा है, ऐसा ही नहीं हो रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही है। बट मिड वीक तक आते आते पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे आने वाली है। मीन्स कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि काफ़ी टाइम से जॉब के लिए वेट कर रहे हो तो यहाँ पे जॉब मिल सकती है, काफ़ी टाइम से प्रमोशन का वेट कर रहे हो तो वहाँ से कुछ पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर काफ़ी टाइम से आप लोग इनकम रिसोर्सेज की भी वेट कर रहे हो कि लाइक ठीक है, अब मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ लेकिन मुझे ये सैलरी कम पड़ रही है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और चाहिए, पैसा कम पड़ रहा है, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया आ जाए आपको मिड वीक में जहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा इनकम रिसोर्सेज का देखने को मिल सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट कार्ड आया है वो जस्टिस का आया है, तो जो कि ऑलरेडी सैटर्न का कार्ड है एंड सैटर्न का ट्रांजिट भी हो चुका है अभी। तो डेफिनेटली अब आपको आपके फलों का, आपके है ना आपने जितने भी मेहनत करी, जो भी करी ना, उसका फल अब आपको इस वीक से देखने से मिलने वाला है। ओके, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारी चीज़ें इस हफ्ते ही पूरी हो जाएगी, बट नहीं, एज आई कैन सी कि यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में जितनी भी आपने मेहनत करी एंड ऑफ द वीक से वो उसका जस्टिस मिलना शुरू हो जाएगा, उसका उसका पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिल जाएगा और कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन वापस से आपकी लाइफ में आ जाएगा, ये देखते हुए कि नहीं मैंने इतनी मेहनत करी तो मेरी कुछ चीज़ें बनने लगी हैं, ठीक है। तो वो एक मोटिवेशन वाली एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी एंड वापस से अपने काम पे लग जाओगे। ओके, वर्थ इट आपको फील होने वाला है। ओके कैंसर, सो लेट्स सी आप लोगों के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है। ओके, विजडम का यहाँ पे कार्ड है जो कि दिखाता है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी ना इस वीक में, अगर आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो तो वो डेफिनेटली आएगी। ऐसा नहीं कि आपको कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज भी आएगी, बट अपने विजडम पे काम करो। बहुत से लोगों को यहाँ पे ज़रूरत है अपनी नॉलेज गेन करने की, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करने की। कई बार हो सकता है कि आपके इंटरव्यू के टाइम में आपकी कम्युनिकेशन स्किल के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है आपकी नॉलेज को लेकर के कोई ना कोई इशू आ जाए, ठीक है। तो इस हफ्ते आप लोगों को आपकी विजडम बढ़ानी, इस हफ्ते आपको आपके विजडम पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, ठीक है, या फिर जो भी आप करते हो ना उसके रिगार्डिंग कुछ पढ़ो, कुछ अच्छा करो, सो दैट जितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आए ना उसको आप ग्रैब कर पाओ, वो आपके हाथ से जा ना पाए। ओके कैंसर, तो ये थी इस हफ्ते की आप लोगों की प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स आप लोगों को देखने को मिलती रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हेलो लियो, लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। Queen of Cups, Four of Wands and the Lover. Okay, Leo. तो लियो, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो वीक आप लोगों के लिए रहने वाला है ना, इस वीक में अगर स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो बहुत से मतलब ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में आपको ऐसा फील हो कि नहीं यार लाइफ में सब कुछ है, ठीक है, अच्छा प्यार है, फैमिली का सपोर्ट है, स्पाउस अच्छा मिला है, करियर अच्छा है, जॉब अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जो चीज़ होती है लाइक रिगार्डिंग गुड न्यूज़, रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है। इस टाइप की फीलिंग्स आपको स्टार्टिंग वीक में फील हो
सकता है कि यार बस वो एक अधूरापन दिख रहा है, बाकी तो मेरे पास सारी चीज़ें हैं, बाकी तो सारी चीज़ें अच्छी चल रही है लाइफ में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग वीक में बुरा लगने वाला है, ओके, बट इट विल बी टेम्पररी, क्योंकि मिड वीक के लिए जो कार्ड आया है वो आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, एंड ये शो करता है कि डेफिनेटली इस हफ्ते के मिड वीक से आने की, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आती हुई दिखती है, और वो गुड न्यूज़ ऐसी होगी कि जो सेलिब्रेशन का माहौल बनाएगी आपके घर में, ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे सेलिब्रेशन दिखाता है। हो सकता है कि बहुत से लोगों की शादी फिक्स्ड हो जाए, हो सकता है कि बहुत से लोगों की एंगेजमेंट हो या फिर शादी हो, है ना, मिड वीक में ये भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है। और बहुत से लोगों के लिए भी पॉसिबल है कि काफ़ी टाइम से प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बात नहीं बन रही थी, बट मिड वीक में वो बात बनती हुई दिख रही है। एंड एंड ऑफ द वीक के लिए भी जो कार्ड आया है वो दी लवर्स का है, एंड इट शोज कि बहुत सारा प्यार आपके और आपके पार्टनर के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वो बात शादी तक पहुंच सकती है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपने घर पे बता दो एंड वो लोग एक्सेप्ट कर ले, या फिर आपने बता दिया है तो शादी की कुछ बातें स्टार्ट हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कहूँ तो ओवरऑल ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बस शुरुआती 2 दिन आपको थोड़े से 2 से ढाई दिन आप लोगों को थोड़े से परेशान कर सकते हैं कि यार ये काम नहीं हो रहा है, बस ये काम और हो जाए, सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी रहेगी, लेकिन ये भी टेम्परेरी रहेगा, क्योंकि मिड वीक से वो बात भी बनते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपका स्ट्रॉन्ग मतलब आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आप दोनों के बीच में प्यार बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए आप लोगों के लिए, वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। लेट्स सी आप लोगों के लिए इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है। ओके, लियो वालों के लिए इस टाइम पे गाइडेंस है चैनल की आई है, यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रिचेस द वर्ल्ड। तो यहाँ पे कार्ड आपको बता रहा है कि यू आर योर ओन हीलर, ठीक है। आप लोग अपने खुद के हीलर हो, आप लोग खुद को हील भी कर सकते हो, आप लोगों को भी हील कर सकते हो, ठीक है। आप में वो हीलिंग प्रॉपर्टीज नेचुरली है, जो कि डिवाइन, जो कि यूनिवर्स की तरफ से आपको दी गई है। तो कभी भी अगर इस वीक में स्टार्टिंग में अगर आपको ऐसा फील होता है कि चीज़ें अच्छी नहीं है, तो आप लोग खुद को हील करो, मेडिटेशन के थ्रू करो, सॉन्ग सुन के करो, जो भी आपकी हॉबीज हो वो फॉलो करके करो, ओके। सो ये इस हफ्ते की आप लोगों की गाइडेंस है, ओके लियो। तो ये थी आप लोगों की इस वीक की प्रेडिक्शन। कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल पे न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए, ओके। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हेलो वागो, लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वर्गो वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। एंड आई एम सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड पे नॉइस आ रहा हो, तो मेरा एक्चुअली जो पेट है वो कोई आया है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, ओके। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस, ओके। वर्गो, ये वीक तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं आपको बताती हूँ, इनिशियली अगर मैं बात करूँ हफ्ते की शुरुआती 2-2.5 दिनों की, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दी एम्प्रेस का भी कार्ड है और किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो यही शो कर रहा है कि कोई ना कोई पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, रिलेशनशिप में नहीं हो तो रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है इस वीक से, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इस हफ्ते मिल सकती है शुरुआती दिनों में। और ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से किसी का वेट कर रहे हो रिकन्सिलिएशन के लिए, तो हो सकता है कि वहाँ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम आपने को देखने को मिल सकते हैं कि यार ठीक है, बहुत टाइम से बात नहीं हुई तो अब उस पर्सन से आपकी बात हो रही है। मिड वीक के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इट शोज कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है, उसको आप बहुत ही स्मार्टली ग्रैब करने वाले हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट तरीके के। अगर आपके इंटरव्यू होता है या फिर कुछ भी होता है उस जॉब के रिगार्डिंग, है ना,
तो वो आप है ना बहुत आसानी से अपना दिमाग दौड़ा करके उसमें आप लोग अच्छा काम कर जाओगे। ठीक है, ये कार्ड अच्छा शो हो रहा है, यहाँ पे अच्छा दिख रहा है कि अब आप लोग बिल्कुल रेडी रहोगे कि नहीं अब तो मुझे यहाँ पे करना ही करना है। अब मुझे चाहे कितनी भी कितना भी अपने मेहनत करनी पड़े, कितने भी जो भी करनी पड़े, जितने भी मुझे मेहनत करनी पड़े, ठीक है, जो भी काम मेरे को करना पड़े, लेकिन मुझे तो ये अपॉर्चुनिटी चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों की लाइफ में द एम्प्रेस की एनर्जी लेकर के अगेन इट शोज कि अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आता है, रिलेशनशिप को लेकर के अप्रोच होती है, तो वो रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा दिखता है क्योंकि ये वीनस का कार्ड है। एंड अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में आने वाली है, तो जब वो जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी ना, तो वो भी वहाँ पे भी आपको पैकेज बहुत अच्छा मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस वीक के एंड तक आप लोगों के लिए मुझे दिख रही है। ओके, और एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी शो हो रही है कि अगर है ना बहुत से ऐसी फीमेल है जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है, तो स्टार्टिंग में और मिड में तो नहीं, लेकिन ना एंड ऑफ द वीक में कुछ ना कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आ सकती है, या कोई ना कोई ऐसा साइन आपको देखने को मिल सकता है जिस वजह से आपको एक कन्फर्मेशन मिले कि नहीं नाउ आई एम गोइंग टू बिकम अ मदर। सो ऐसी फीलिंग्स आप लोगों को एंड ऑफ द वीक में देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ वर्गो, तो डेफिनेटली ये वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, आपके करियर वाइज, आपके जॉब वाइज, प्रमोशन वाइज, अगर प्रमोशन चाह रहे थे, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी चाह रहे थे, ठीक है, लव लाइफ अच्छी करना चाहते थे, तो सब कुछ ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो लेट्स सी इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, इस वीक के लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है आप लोगों के लिए। ओके, तो गाइडेंस यहाँ पे मेडिटेशन की आई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस हफ्ते आप लोगों को मेडिटेशन ज़रूर करना है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करोगे ना तो आप लोगों की लाइफ में और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और आपका आपको समझ में भी आएंगी चीज़ें कि कैसे क्या करनी है। मेडिटेशन के थ्रू आपको कुछ साइंस दिख सकते हैं, डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे साइंस आपको देखने को मिल सकते हैं जो आपको एक कन्फर्मेशन दे कि नहीं भाई अब आपका काम बनने वाला है। ओके, तो वर्गो ये थी आप लोगों की इस वीक की प्रेडिक्शन। कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। ओके, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हेलो लिब्रा, लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लिब्रा, Seven of Swords, Eight of Cups, Judgment। ओके, सो लिब्रा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, तो अगर स्टार्टिंग इनिशियल वीक की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के साथ चीटिंग हुई हो, या हफ्ते की शुरुआती में चीटिंग मुझे होते हुए दिख रही है। अभी चीटिंग सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ के रिगार्डिंग नहीं होने वाली है। हो सकता है कि आपके ऑफिस में आपके साथ कुछ चीटिंग हो जाए, आपका प्रमोशन होते होते रुक जाए, आपको कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आए लेकिन वहाँ पे आपका सिलेक्शन ना हो, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, सारी चीज़ें अच्छी हुई हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं हो पाई हो आपके फेवर में। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको चीटिंग जैसा फील हो सकता है, बट ये टेम्पररी रहेगा, क्योंकि मिड वीक में ये बताया जा रहा है कि ये काम अभी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं होगा। ठीक है, ये काम होगा ज़रूर। आपका जो भी काम है, जो भी रुक गया था किसी और की वजह से, किसी और ने आपको चीट किया, बट वो काम अच्छा होगा, वो काम ज़रूर होगा। और अगर आपको लव रिलेशन में किसी ने चीट किया है या इस वीक में कोई आपको चीट करेगा, तो वो चीज़ भी सॉर्टेड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। एट ऑफ कप्स का काम बताता है कि काम होगा बट टाइम लगेगा। जजमेंट का यहाँ पे कार्ड है, तो एंड ऑफ द वीक के लिए अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं से हेल्पिंग हैंड आप लोगों की तरफ से आ रहा है, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिलने वाली है। ओके, एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा अपने हेल्थ का भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी कि बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ये सोचना है कि अब जो होना था वो हो गया, अब मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूँ। ठीक है, तो आपको लेकिन एंजल की तरफ से, आपको डिवाइन की तरफ से इस हफ्ते के एंड में आपको हेल्प मिलेगी, सो जिस वजह से आपको थोड़ा सा सुकून मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन वाला ये वीक रहने वाला है। ओके लिब्रा, तो लेट्स से आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या निकल के आती है इस हफ्ते के लिए।
ओके, तो यहाँ पे फ्रीडम का कार्ड है और यहाँ पे बता रहा है कि फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विथ लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि अपने दिल की सुनो भाई, ठीक है, और अपने सोल को नर्चर करो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने आपको चीट किया और वापस वो 3-4 दिन बाद आके आपको सॉरी बोल रहा है, आपसे माफ़ी मांग रहा है, वापस से आपको बोल रहा है कि हम वापस रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये कार्ड बता रहा है कि भाई अपने दिल की सुनो, आपका दिल क्या कहता है। अगर आपका दिल कहता है कि नहीं मैं इस पर भरोसा कर सकती हूँ तो डेफिनेटली करो, और अगर आपका दिल कहता है कि नहीं ये मेरे साथ वापस से ऐसा कर सकता है तो आपको भरोसा नहीं करना है। ये कार्ड आपको बता रहा है इस हफ्ते सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुननी है और अपनी सोल को नर्चर करना है, ठीक है, अपनी बॉडी से प्यार करना है, अपने आप से प्यार करना है, ठीक है, और अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी से प्यार करो और ग्रो करो। ओके, तो ये कार्ड आपको फ्रीडम के लिए बोल रहा है इस वीक के लिए। ओके लिब्रा, तो ये थी आप लोगों की इस वीक की प्रिडिक्शन। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल पे न्यू हूँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स आप लोगों को देखने को मिलती रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हेलो स्कॉर्पियो, लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। ओके स्कॉर्पियो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, तो देखो ये वीक है ना अप्स एंड डाउन वाला मुझे दिख रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है आप लोगों की लाइफ में, लाइक ब्रेकअप हो गया या फिर ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि आप वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो, आपको वो बहुत ज़्यादा हर्ट करेंगी वो चीज़। बट मैं आपको बताती हूँ इनिशियली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है जो कि दिखाता है कि आप लोग रेस्ट मोड में रहने वाले हो, आपका कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, आपको ऐसा फील होगा कि यार लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है मेरी लाइफ में, तो वो मेरा पर्सन ही नहीं है, ठीक है, उसने मुझे चीट किया, ये सारी चीज़ें इनिशियली वीक में 2-2.5 दिन लगी रहेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड ऑल। बट मिड वीक की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वहाँ पे भी ऐसा ही होगा, आपके साथ चीटिंग हुई है या मिड वीक में आप लोगों के साथ चीटिंग हो सकती है आपके लव रिलेशन को लेकर के, ठीक है, या फिर करियर के रिगार्डिंग भी कुछ लोगों के साथ यहाँ पे चीटिंग हो सकती है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ जॉब को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, प्रमोशन को लेकर के, या फिर पेपर वर्क के थ्रू भी चीटिंग हो सकती है, तो उस चीज़ का आपको मिड वीक में थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। और एंड ऑफ द वीक की जो एनर्जी है वो 5 ऑफ कप्स की है। इट शोज की एक अकेला आदमी, मतलब बहुत अकेलापन आपको फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार अब लाइफ में कुछ नहीं है। बट अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखो तो स्टिल ही हैज 2 कप्स, 2 कप्स इसके पास ऑलरेडी है, अभी भी है, ठीक है, लेकिन इसका ध्यान जो 3 कप्स जो नीचे गिरे हुए उसके ऊपर है। तो आपको ये कार्ड यही बता रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई अच्छा नहीं है, बस आपको आपका फोकस एक्सचेंज करने की ज़रूरत है, अपना फोकस आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको फोकस यहाँ नहीं करना है जो ख़त्म हो गया, जो आपके पास ऑलरेडी है वहाँ पर आपको फोकस करना है। ओके, तो इस कार्ड के थ्रू आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा आपको पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत इस हफ्ते रहेगी। अब जो हो गया सो हो गया, उस बारे में ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी। अब आप इसके बाद क्या कर सकते हो ये मैटर करता है। देखो प्रॉब्लम हम सबकी लाइफ में आती है, ठीक है, अब हम उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं हम पे डिपेंड करता है। या तो हम उस प्रॉब्लम को लेकर के सिर्फ और सिर्फ रोते रहे कि हाँ ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, या फिर हम सोचे कि चलो अब ये तो हो गया लेकिन अब अच्छा कुछ मैं कर सकता हूँ, क्या इसमें से कुछ अच्छा मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी आप लोगों को रखनी है अपनी इस वीक में। गाइडेंस देख लेती हूँ फॉर द स्कॉर्पियो साइन, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। गाइडेंस आपके लिए आई है यहाँ पे ग्रेटिट्यूड, यूनिवर्सल लव शाइन्स थ्रू द मिरेकल्स ऑफ लाइफ ऑल अराउंड यू। तो यहाँ पे आपको ग्रेटिट्यूड भी रखना है भाई, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एंड हो रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो कार्ड था 5 ऑफ कप्स का, तो यहाँ पे जो 3 कप्स गिरे हुए हैं तो इसका दुख नहीं मनाना है। जो 2 कप ऑलरेडी आपके पास है जिस पे ध्यान आप लोगों का नहीं है, देखो वो है तो ठीक है, ऑप्शन तो आपके पास है, लेकिन अब आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आपको उसके ऊपर ध्यान देना है, अपना फोकस
शिफ्ट करना है, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, ठीक है। तो ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि ग्रेटिट्यूड रखना है डिवाइन के थ्रू कि चलो ये चीज़ नहीं मिली ना मिली तो क्या हुआ, मेरे पास और भी अच्छी अच्छी चीज़ें और भी अच्छे अच्छे ऑप्शन है। तो इस वीक आपको ग्रेटिट्यूड ज़्यादा रखने की ज़रूरत रहेगी सो दैट आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो, आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो। ओके स्कॉर्पियो, तो ये थी आप लोगों की इस वीक की प्रेडिक्शन। कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। ओके बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हेलो सेजिटेरियस, लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे डेथ का आया है, क्वीन ऑफ कप्स एंड द स्टार। ओके सो सेजिटेरियस, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्टार्टिंग का वीक जो आपका रहेगा, स्टार्टिंग के 2-2.5 दिन ऐसे रहेंगे, वो कुछ ना कुछ एंड हो रहा है, नेगेटिविटी का एंड हो रहा है। और अभी है ना, अभी सैटर्न का ट्रांजिट भी हुआ है, तो जो जो लोग असेंडेंट से इसको देख रहे हैं उनके 4th हाउस में सैटर्न आएंगे, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है कि कुछ ना कुछ इनिशियली कुछ ना कुछ एंड होते हुए दिख रहा है। स्टार्टिंग के कुछ 2-2.5 दिनों में कुछ ना कुछ चीज़ें एंड होंगी नेगेटिवली। मिड वीक की अगर मैं बात करूँ सेजिटेरियस, तो क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए एंड इट शोज कि यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा आपको लग सकता है, ठीक है, कि ये चीज़ क्यों हो गई, वो चीज़ क्यों हो गई, ठीक है। तो इस टाइप की आप लोगों की थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी रहेगी, बट एंड ऑफ द वीक में द स्टार का कार्ड है, आप लोग खुद को हील भी कर लोगे, ठीक है, खुद के बारे में पॉजिटिव भी हो जाओगे और जो भी नेगेटिव चीज़ें एंड होंगी उसको लेकर के आप लोग एक्सेप्ट कर करके थोड़ा सा अपने आप को हील भी कर लोगे। करियर वाइज देखूँ तो ठीक है, जॉब जैसी चल रही है वैसे ही चलेगी, कुछ नया होते हुए नहीं दिख रहा है, बट हाँ हीलिंग डेफिनेटली इस वीक के एंड में आप लोगों की हो रही है। ओके लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। स्टार सीड का कार्ड है यहाँ पे, जो कि शो कर रहा है कि भाई यू आर स्टार सीड, आप यूनिवर्स के ही बच्चे हो। वैसे तो हम सब यूनिवर्स के ही बच्चे हैं, लेकिन ये कार्ड आपको बता रहा है कि अपनी वाइब्रेशन को रेज करने की ज़रूरत है इस वीक में, ठीक है। इस वीक में अपने आप को अच्छे तरीके से एनर्जेटिक रखो, जो भी नेगेटिव चीज़ें एंड हो रही है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो एंड पॉजिटिव वे में आगे बढ़ो। ओके सो सेजिटेरियस, ये थी आप लोगों की इस वीक की प्रेडिक्शन। कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ओके एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हेलो कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आप लोग इसको अपने सन मून साइन से देख सकते हैं या फिर अपनी नेम राशि से भी देख सकते हैं, और अगर आप अपने सन मून दोनों से कनेक्ट कर पाते हैं तो उस अकॉर्डिंग आप इसको दोनों से देख सकते हैं। ओके सो ये वीक कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड वी हैव पेज ऑफ कप्स, second we have the card of tower, okay, and now let's see page of pentacle, okay, got it। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये वीक आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टॉवर का कार्ड है, तो अब ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है कि सब कुछ एंड हो रहा है। सब कुछ एंड तो हो रहा है, लेकिन जो रुकावटें थी आप लोगों के करियर में वो एंड हो रही है, ठीक है। इनिशियली वीक की बात करूँ तो कुछ ना कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी आ रही है आप लोगों की लाइफ में, या फिर काफ़ी टाइम से सिंगल हो, रिलेशनशिप में आना चाहते हो, एक अच्छा पार्टनर चाहते हो, तो वो आपको कोई ना कोई पर्सन डेफिनेटली इस वीक में आप लोगों को अप्रोच कर सकता है, ठीक है। ये कार्ड दोनों चीज़ दिखा रहा है मुझे यहाँ पे कि कुछ ना कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी आ सकती है, ठीक है। और दूसरा, अगर रिलेशनशिप में नहीं हो तो कोई ना कोई पार्टनर अप्रोच करने वाला है। मिड वीक की अगर मैं बात करूँ तो जितनी भी नेगेटिविटी थी आप लोगों की लाइफ में, लाइक आप लोगों को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, आप लोगों का अच्छा रिलेशन नहीं बन पा रहा था, या ना चीज़ें खराब हो रही थी आपके रिलेशनशिप वाइज भी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एंड हो जाएंगी इस वीक में। यस, मिड वीक में जो सारी नेगेटिविटी एंड हो रही है और कुछ नेगेटिव रिश्ते भी यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी आप लोगों के रिलेशन में, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए थे, आपका वर्क प्लेस बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी से भर गया था, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एंड हो रही है। और यहाँ पे हो रही है आप लोगों की न्यू बिगनिंग रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, ठीक है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं थी इस जॉब में, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो एंड ऑफ द वीक में आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स
की एनर्जी देगी एंड इट फील लाइक कि कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, अब तो मेरे पास अच्छी जॉब भी मुझे मिल गई है, मुझे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल गई है, अब तो बस सब कुछ सेट है। ओके, तो इस टाइप की एनर्जी आप लोगों की रहने वाली है, इस टाइप का वीक आप लोगों के लिए रहने वाला है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है, बस कुछ नेगेटिव चीज़ें जरूर एंड होंगी, तो उसको ग्रेसफुली आप लोगों को एक्सेप्ट करना है एंड यू विल एक्सेप्ट इट। अब एक्सेप्ट कर भी लोगे। ओके, लेट्स सी गाइडेंस क्या है। ओके, रिफ्लेक्शन का यहाँ पे कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो सी ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ द वन हु मिरर्स योर हिडन सेल्फ। तो ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि अपने आप को जानो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम दुनिया को जानने की कोशिश में हम अपने आप को ही नहीं जान पाते कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। अगर कोई क्वेश्चन हमसे पूछे ना कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या चाहते हो, मतलब कौन कौन से लोग चाहते हो, आपकी फैमिली में आप किसको चाहते हो कि आपकी लाइफ में हमेशा के लिए कौन रहे, तो कई बार ऐसा होगा कि बहुत से लोग अपना खुद का नाम ही नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन का कार्ड आपको यही बता रहा है कि इस वीक में आपको अपने आप को जानना है, खुद से प्यार करना है। सेल्फ लव की यहाँ पे कमी दिख रही है, ठीक है। और आप लोगों की जो हिडन सेल्फ है ना, कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के अंदर है, कुछ चीज़ें ऐसे आप लोगों के अंदर है जो कि कोई नहीं जानता है, ठीक है, सिर्फ आप जानते हो। लाइक आपका टैलेंट हो सकता है, लाइक आपकी हॉबी हो सकती है, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कुछ काम बहुत अच्छे तरीके से करते हो। तो ये वो टाइम है कि जहाँ पे वो रिफ्लेक्शन के थ्रू बाहर आए। ओके, सो इस वीक के लिए आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है। ओके कैप्रिकॉर्न, तो ये थी आप लोगों के इस वीक की प्रेडिक्शन। कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हेलो एक्वेरियस, लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। फॉर द एक्वेरियस ये वीक कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। ओके, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रेस्टेज एंड 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो यहाँ पर क्यूरियस की अगर मैं बात करूँ कुंभ राशि वालों के लिए वीक कैसा रहेगा, तो डेफिनेटली स्टार्टिंग के वीक में कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग आप लोगों की हो सकती है, या फिर सडनली कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ कुछ चीज़ें आ रही है, कुछ अच्छी चीज़ें आ रही है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। और ये कार्ड यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि सडनली आपको इनिशियली वीक में कहीं ना कहीं आप लोगों को जाना पड़ सकता है, ठीक है। मिड वीक के लिए जो कार्ड आया है वो आया है दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड, और ये शो कर रहा है कि इस वीक में आप लोगों की साइकिक एबिलिटी यानी आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। आपके इंट्यूशन आपको बताने लगेंगे कि अब आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, अब आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो अच्छा रहेगा ये वीक, ठीक है। बट यहाँ पे एंड ऑफ द वीक में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड इट शोज कि किसी तरीके का लॉस, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है, या फिर किसी रिलेशन का लॉस भी यहाँ पे हो सकता है। देखो ये जो दोनों जो पर्सन है ना, ये अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है। इनके फाइनेंशियली लॉस भी दिखाता है ये कार्ड। इनके कपड़े अच्छे नहीं है, इनके कपड़े यहाँ से फटे हुए हैं, इनके पैरों में स्लीपर नहीं है, कोई शूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये कार्ड यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि इस वीक के एंड में कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए, या किसी किसी रिलेशन का लॉस भी यहाँ पे दिखाता है ये कार्ड कि कोई रिलेशन खत्म हो रहा है, ठीक है। जा रहे हैं ये दोनों, देखो अलग अलग होके जा रहे हैं, इसका रास्ता अलग है, इसका रास्ता अलग है। तो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों का कुछ एंड में रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था तो ब्रेकअप हो जाए, या फिर मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी तो डिवोर्स के लिए काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं। तो हो सकता है कि एंड ऑफ द वीक में वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल हो। ओके, एक्वेरियस के लिए अगर मैं इस हफ्ते की गाइडेंस की बात करूँ, और ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि मिड वीक में ना आप लोग अपनी नॉलेज बहुत गेन करोगे, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो, तो मिड वीक में कुछ ना कुछ आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और रीडिंग भी करोगे, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ोगे। अब आप लोगों को आपके ना नॉलेज गेन करना रहेगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जो गाइडेंस आई है वो आई है मेडिटेशन करने की ज़रूरत है भाई इस हफ्ते आप लोगों को, क्योंकि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि बस आप मेडिटेशन करो, और डिवाइन और यूनिवर्स से जब आप कनेक्ट करोगे ना तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको पॉजिटिव माइंडसेट भी मिलेगा। ओके एक्वेरियस, तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये वीक ठीक ठाक रहेगा, ऐसा कुछ बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं रहने वाला है ऑब्वियसली। लेकिन एंड ऑफ द वीक में कुछ ना कुछ हो सकता है, लाइक रिलेशन ब्रेक होना या मनी का लॉस होना, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान
ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। ओवरऑल वीक ठीक है, जॉब जैसी चल रही है वैसी ही रहेगी, अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन एकदम से इस हफ्ते काम नहीं बनेंगे, एकदम से इस हफ्ते काम बनते हुए मुझे नहीं दिखते हैं। ओके एक्वेरियस, तो ये थी आप लोगों की इस वीक की प्रेडिक्शन। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट के लिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हेलो पाइसेस, लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो पाइसेस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इनिशियली वीक में है ना, आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ही है, ये काम भी आपको करना है, घर का काम भी आपको देखना है, ऑफिस का काम भी आपको देखना है, ये भी करना है। तो किसी तरीके की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधों पे है और आपको ऐसा फील होगा कि यार बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने खुद नहीं ले ली है। ठीक है, जो काम दूसरे कर सकते हैं वो भी मैं खुद ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे परफेक्ट काम पसंद है। तो ऐसा फील हो सकता है। और स्टार्टिंग के वीक में ना बहुत से लोगों को यहाँ पे बैक पेन भी हो सकता है, कमर में दर्द भी रह सकता है। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का आप लोगों को ध्यान देना है। आपके शोल्डर में पेन हो सकता है, ठीक है, तो थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेकर के आपको थोड़ा सा कंसर्न दिखाना है अपने आप के लिए, ठीक है, अपनी केयर करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इन सब का सहारा ज़रूर लेना है। अगर आपकी बॉडी स्टिफ हो गई है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरऑल ये कार्ड ये भी बताता है कि भाई कुछ चीज़ें आपको छोड़ने की ज़रूरत है, कुछ जिम्मेदारी आप लोगों को छोड़ने की ज़रूरत है। लेट सपोज कोई ऐसे काम है घर के जो कोई और भी कर सकता है, तो आप उनको बोल दो वो काम करने के लिए, ठीक है। सारे काम आपको नहीं करने, थोड़ी आपकी अपना बर्डन आपको कम करने की ज़रूरत रहेगी इस वीक में। अदरवाइज आपको थोड़े से हेल्थ इश्यूज लाइक बैक पेन और शोल्डर पेन हो सकता है। मिड वीक की अगर मैं बात करूँ तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड इट शोज कि डिले आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। मेहनत तो बहुत कर रहे हो क्योंकि देखो जिम्मेदारियाँ भी बहुत हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हो, कैसे न कैसे करके अपना टाइम भी मैनेज कर रहे हो, बट रुकावटें आ रही है, स्टकनेस सिचुएशन है, काम बन नहीं रहे हैं, ठीक है। बट एंड ऑफ द वीक में पेज ऑफ सोर्स का कार्ड एंड इट शोज कि भाई एंड ऑफ द वीक से काम बनना शुरू हो जाएंगे। मैं ये कह रही हूँ यहाँ पे कि जो काम रुके हुए हैं ना वो काम बनने लगेंगे। पूरी तरीके से नहीं बनेंगे इस हफ्ते में, बट कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम आप लोगों को इस हफ्ते के एंड में देखने को मिल जाएगा, चाहे आपका करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये वीक ठीक ठाक रहेगा। कुछ बहुत अच्छा या बहुत बुरा मुझे नहीं दिख रहा है, जो काम जैसे चलते आ रहे हैं वैसे ही चलेंगे, बस जो कुछ रुके हुए काम थे वो एंड ऑफ द वीक में थोड़े से बनना शुरू हो जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स सी पाइसेस वालों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। ओके, तो आप लोगों के लिए इनर एल्केमी का यहाँ पे कार्ड आया है जो कि दिखाता है कि आपकी लाइफ में है ना डिले तो आते हैं बहुत ज़्यादा, आप मेहनत बहुत करते हो फिर भी, बट आपको हार नहीं मानना। इस हफ्ते ऐसा फील हो सकता है कि यार इतनी मेहनत के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिलना है, बट ये कार्ड आपको शो कर रहा है कि जब आप है ना डर जाओगे या फिर आप है ना डीमोटिवेट हो जाओगे तो वो चीज़ें और ज़्यादा डिले हो जाएगी, ठीक है। तो इस हफ्ते आपको डिले से डरना नहीं है, जो काम जैसे चल रहे हैं वैसे चलने देना है। अपनी मेहनत अपना 100% आप लोगों को इस वीक में डेफिनेटली देना है एंड बी पॉजिटिव, लव योरसेल्फ और अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखना है। ओके पाइसेस, तो ये थी आप लोगों की इस वीक की प्रेडिक्शन। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। ओके, so bye Pisces, take care all of you.